हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेसन के अकॉर्डिंग आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हाउ टू डिटरमाइन नेट एनुअल वैल्यू ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। इसके लिए हम प्रॉपर्टी को 2 टाइप्स में बांटते हैं। A, if house property not covered by rent control act, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आती, तो उस प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दी होगी। जैसे म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख रुपीज, फेयर रेंट 1,05,000 rupees and rent received 1,20,000 rupees and 10% municipal tax paid by owner, calculate net annual value of house property। इस लिस्टेशन के माध्यम से फर्स्टली हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीव्ड, इनमें कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 1,20,000 है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि GAV 1,20,000 रुपीज। नाउ इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में बताया 10% म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि जब भी परसेंटेज में म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा तो म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 10% म्युनिसिपल टैक्स 10,000 पेड होगा। 10,000 1 लाख का आप 10% कैलकुलेट कर देंगे, और ये जो वैल्यू बचेगी डिडक्ट करने के बाद, इसको हम नेट एनुअल वैल्यू यानी कि NAV कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर म्युनिसिपल टैक्स यदि ऑनर ने पेड किया है उस कंडीशन में ही घटाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया, तो उस कंडीशन में म्युनिसिपल टैक्स को माइनस नहीं किया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है हाफ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, उस कंडीशन में केवल म्युनिसिपल टैक्स का उतना पार्ट लेस करेंगे जितना कि ऑनर ने पेड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि सबसे पहले हम लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, जो वैल्यू बचती है उसको नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। नाउ इफ हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, ऐसी संपत्ति जो कि
किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आती है, उनके लिए नेट एनुअल वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होगी अब मैं वो सिखाने जा रहा हूं। फर्स्टली क्वेश्चन में गिवन होगा म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख रुपीज, जैसे फेयर रेंट 1,10,000 रुपीज, स्टैंडर्ड रेंट 1,05,000 rupees and actual rent received 1,20,000 and 10% municipal tax paid, which half part paid by owner, कैलकुलेट NAV यानी कि नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई हो रहा है। फर्स्टली हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये जो हमारा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू है, इनमें मैक्सिमम अमाउंट देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 1,10,000 है। अब इसकी कंपेयर हम स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट है 1,05,000, सो 1,10,000 और 1,05,000 विच इज लो, इट मीन्स 1,05,000 यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। तो कितनी वैल्यू है बेटा 1,05,000 और रेंट रिसीव है 1,20,000। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हाई, दोनों में जो भी अधिक हो, दोनों में जो अधिक है आप देख रहे हैं कि 1,20,000, सो इन दिस कंडीशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 1,20,000। इस क्वेश्चन में हम लोग नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया है, नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड करेंगे और उसमें से लेस करेंगे विच टैक्स पेड बाय ऑनर। म्युनिसिपल टैक्स 10% पेड हो रहा है, जिसका हाफ पार्ट ऑनर ने पेड किया है, सो 10% लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। टोटल म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख है, इसका 10% और इसका हाफ पेड कर रहे हैं ऑनर, सो 5,000 रुपीज पेड बाय ऑनर। नाउ बैलेंस अमाउंट कॉल्ड नेट एनुअल वैल्यू। थैंक यू।